हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टोरी किड्स टीवी। आज की कहानी है दर्जी की बेटी। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चतुरपुर गांव में प्रसाद नाम का एक दर्जी अपनी बेटी प्रिया के साथ रहता था। प्रिया की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और प्रिया के पिताजी दर्जी का काम करके अपना और प्रिया का पालन पोषण करते थे, लेकिन उनकी कमाई इतनी नहीं होती थी। फिर भी वो हो सके उतनी मेहनत कर अपनी बेटी प्रिया को पढ़ा रहे थे। प्रिया अपने पिता की आंखों का तारा थी। वह बहुत ही बुद्धिमान, मेहनती और आज्ञाकारी बच्ची थी। एक दिन प्रसाद कपड़े सीकर बहुत थक गए थे, जिस वजह से वो सिलाई मशीन के पास टेबल के ऊपर ही सो गए और यह देखकर प्रिया को बहुत बुरा लगा। मेरे पापा मुझे अच्छा पढ़ाने के लिए और मेरी बेहतर जिंदगी के लिए कितनी मेहनत करते रहते हैं। रात दिन बस कपड़े सीते रहते हैं और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तभी प्रसाद की आंख अचानक से खुल जाती है और वो फिर सिलाई के काम में लग जाता है। पापा, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। आप पूरी रात बैठकर इस लहंगे को सी रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, जब तक ये लहंगा सी नहीं देता मुझे चैन नहीं आएगा। पर ऐसा क्या है इस लहंगे में पापा? सफेद सा तो कपड़ा है पूरा। नहीं बेटा, अभी तो ये सिर्फ कपड़ा है। मैं इस पर कुछ फीते लगाऊंगा, कुछ नग लगाऊंगा तो ये सुंदर दिखेगा। और ये लहंगा हमारे गांव के सरपंच की बेटी का है। कुछ ही दिनों में उसकी शादी है। अगर ये लहंगा अच्छा नहीं बना तो सरपंच जी नाराज हो जाएंगे और साथ ही साथ मेरा उनसे रिश्ता भी खराब हो जाएगा। ठीक है पापा, आपको आराम नहीं करना है तो ना सही, पर आप चाय तो पी सकते हैं। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। प्रिया अपने पापा के लिए चाय बनाने चली गई और थोड़ी देर में वो उनके लिए चाय लेकर आई और उन्हें जैसे ही चाय देने लगी, गलती से गरम गरम चाय उस सफेद लहंगे पर जा गिरी और प्रसाद अचानक उठ खड़ा हुआ और गुस्सा हो गया। प्रिया, ये तूने क्या किया? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? इस सफेद लहंगे में चाय का दाग रह जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैंने इस लहंगे का कपड़ा ढूंढ कर लाया था। अब मैं सरपंच जी को क्या जवाब दूंगा? प्रिया बिना कुछ बोले तुरंत वो लहंगा गर्म पानी में डाल देती है और उस दाग पर नींबू और सोडा रगड़ देती है और चाय का दाग तुरंत ही चला जाता है। यह देखकर प्रसाद की जान में जान आती है। शुक्रिया प्रिया बेटा, आज तूने मेरी लाज रख ली। अगर इस लहंगे को कुछ होता तो सचमुच मेरा चेहरा सरपंच जी के सामने शर्म से झुक जाता। प्रसाद एक सुंदर सा लहंगा तैयार करता है और सरपंच जी की बेटी को देता है। सरपंच जी उसके लहंगे की और उसके काम की काफी तारीफ करते हैं, लेकिन प्रसाद की मेहनत के बदले सरपंच जी उसे बहुत कम रकम देते हैं, जिससे प्रसाद का दिल उदास हो जाता है। कुछ दिन बाद प्रसाद को नए ऑर्डर के लिए कपड़ा खरीदने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। उसने प्रिया को अपने साथ चलने को कहा और प्रिया खुशी खुशी तैयार हो गई। रास्ते में वे सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए रुके और बातों ही बातों में उस चाय वाले ने बताया कि वो कितना कमाता है। ये सुनकर प्रिया ने अपने पिताजी से कहा, ये चाय वाले भैया तो आपसे भी ज्यादा पैसा कमाते हैं। मैं आपकी मेहनत का या आपका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, इसलिए आप मुझे गलत मत समझिए। लेकिन मुझे लगता है कि आपको भी ऐसे ही किसी दूसरे व्यापार के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कपड़ों की सिलाई करके आपको आपके हुनर जितने पैसे नहीं मिलते हैं। यहाँ तक कि सरपंच जी ने भी आपके हुनर की कदर नहीं की। बेटा, मैं एक दर्जी हूँ और मुझे यही काम आता है और जिसका काम उसी को साजे। मैं अगर अब कोई दूसरा काम शुरू करूँगा तो ऊपर से नुकसान होगा, इसलिए जो है वही ठीक है। प्रिया यह सुनकर निराश हो गई और उसने अपने पिता से पूछा कि क्या उनके पास और पैसे कमाने का कोई और तरीका है। तो प्रसाद ने कहा, अगर मेरे पास बड़ी दुकान होती, कुछ काम करने वाले लोग होते तो मुझे अकेले ही सब नहीं करना पड़ता और बड़ी दुकान में तो ग्राहक भी बहुत आते हैं। इसलिए अगर मेरे पास कोई बड़ी दुकान होती तो मैं जरूर और पैसे कमा सकता था। लेकिन बेटा, मेरे पास किराए पर लेने के लिए या बड़ी दुकान खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए जो है उसी में खुश रहो। प्रिया को किसी भी तरह उसके पिताजी की मदद करनी थी, क्योंकि उसे पता था उसके पापा के पास बहुत हुनर है, पर उस हिसाब से उनको ना काम मिल रहा था और ना ही अच्छे पैसे। इसलिए प्रिया ने अपने पापा की मदद करने के लिए कुछ सोचा और अंत में उसे एक विचार आया, क्यों न पापा की मदद करने के लिए मैं भी अपने हाथों से कुछ चीजें बनाऊं और फिर
उसे बेचूं। प्रिया ने सिलाई से बचे हुए कपड़े के टुकड़े से बैग और पर्स जैसी चीजें बनाना शुरू कर दिया। उसने बहुत कड़ी मेहनत की। उसने ये सब प्रसाद से छुपा कर किया, क्योंकि वो जानती थी अगर प्रसाद को पता चलेगा तो वो उसे ये सब करने से मना कर देगा। इसलिए प्रिया कॉलेज में कपड़ों के बचे हुए टुकड़े ले जाती और उससे चीजें बनाकर वहीं आसपास बेचती और पैसे कमाती। धीरे धीरे प्रिया वहां बाजारों में जाकर अपना सामान अच्छे दामों में बेचने लगी। उसने किसी भी तरह अपने पिता की मदद करने का तय कर लिया था और उसने अपने पिता को एक बड़ी दुकान खरीद कर देने का भी निश्चय कर लिया था। लेकिन प्रिया की यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही। एक सुबह जब प्रिया बाजार में अपनी बनाई हुई चीजें बेचने जा रही थी, तब उसने देखा कि उसका बनाया हुआ सारा सामान चूहे ने कुतर दिया है और उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं था। प्रिया बहुत दुखी हो जाती है। ये क्या हो गया? चूहों ने मेरा सामान कुतर दिया। अब मैं पापा के लिए बड़ी दुकान कैसे खरीदूंगी? उनकी मदद कैसे करूंगी? मैंने तो अच्छी भावना से ये सब किया था, फिर भी ऐसा हुआ। प्रिया अपने कमाए हुए पैसे गिनती है कि अब तक उसके पास कितने पैसे जमा हुए हैं। अभी भी इतने पैसे नहीं इकट्ठे हुए हैं कि मैं पापा को दुकान खरीद कर दे सकूं। अभी भी पैसे कम पड़ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही बात सोचते सोचते प्रिया की आंख लग जाती है और सपने में वो खुद को एक सुंदर से परी लोक में पाती है। वहाँ चलते चलते वो एक परी से टकराती है। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? प्रिया, ये परी लोक है। तुम परी लोक में हो। आप मेरा नाम कैसे जानती है? मैं एक जादुई परी हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है कि कैसे तुम अपने पापा के लिए बड़ी दुकान खरीदना चाहती हो और उसके लिए पैसे इकट्ठा कर रही हो और कैसे तुम्हारा सामान आज चूहों ने कुतर दिया है। आपको तो सब पता है परी जी। परी जी, आप जादुई परी हैं, तो मेरी मदद कर दीजिए और अपने जादू से मेरा सामान वापस ला दीजिए। प्रिया, मैं जादुई परी हूँ और जादू से अभी सब ठीक कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने अभी जादू से सब सही कर दिया तो तुम मुसीबत से लड़ना कैसे सीखोगी और मेहनत करना कैसे सीखोगी? तुम फिर से मेहनत करो, फिर से सामान बनाओ और उसे बेचो। हर जगह तुम्हें जादू मदद नहीं करेगा। इतना कहकर वह परी अदृश्य हो गई और प्रिया की आंख खुल गई। तो ये सपना था? ऐसा लगा मानो मैं सच में परी लोक में हूँ। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। मुझे एक सही रास्ता मिल गया। अब मैं फिर से मेहनत करूंगी और अपना सामान फिर से बनाऊंगी। प्रिया ने फिर से कड़ी मेहनत की और उसने जल्द ही दुकान खरीदने के लिए जितने पैसे चाहिए थे उतने पैसे इकट्ठा कर लिए और पापा को वो दुकान तोहफे में दे दी। प्रिया के हुनर की चर्चा हर जगह फैल गई और उसके पिता का कारोबार फलने फूलने लगा। प्रिया बेटा, तुमने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया है, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की है, तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ इस कारोबार में जुड़ जाओ। मैं लोगों के लिए कपड़े सीऊंगा और तुम उनके लिए मैचिंग पर्स, रुमाल जैसी चीजें बनाना। प्रिया ने तुरंत इस बात पर हाँ कर दी। अब पूरे गांव के लोग उनके पास अपने कपड़े की जरूरत के लिए आते थे। प्रिया को अपनी और अपने पिता की सफलता पर गर्व हुआ और आखिरकार प्रिया और उसके पापा की मेहनत रंग लाई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कड़ी मेहनत और संपूर्णता से कुछ भी संभव है। अगर हम सपने देखते हैं तो उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करना भी बहुत जरूरी है और आपकी कड़ी मेहनत और संपूर्णता से आप अपने सपनों को जरूर हासिल कर सकते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर